हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फिर आज हम लोग एक करंट अफेयर अप्रैल माह का शुरू करेंगे। आप लोग थोड़ा भाई साहब सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों के पास सभी प्रकार का वीडियो जीके जीएस से रिलेटेड पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है? बिहार ने। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है? बिहार। शारदा गंगा परियोजना किसने चलाया है? उत्तराखंड। शारदा गंगा परियोजना उत्तराखंड। केन बेतवा चलाया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। केन बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संसद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और अखिल भारतीय सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में था। अखिल भारतीय सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 90 क्रम के 90 क्रम का स्थापना दिवस बनाया है आरबीआई ने। तो हम लोग जानते हैं आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। किस समिति के सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रथम जो गवर्नर थे ऑस्ट्रो स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 109वां। मतलब एसडीजी गोल में भारत का कौन सा क्रम है? 109वें क्रम में। खुशहाली में 118, मानव विकास सूचकांक में 131, ग्लोबल जेंडर गैप में 131, शांति में 115, भ्रष्टाचार में 96, भ्रष्टाचार में 96, पासपोर्ट इंडेक्स में 77, पासपोर्ट इंडेक्स में 85, कितना? 85 क्रम का। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनिकोस 2025 किस देश शुरू किया? ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर शुरू हुआ है। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास है इनिकोस 2025 किस देश में शुरू हुआ है? ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर हुआ है इनिकोस 2025। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? सरली बोचबे। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव किसे बनाया? सरली बोचबे। ये पहली अफ्रीका महिला है। भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? 4515 यानी 4515 बच्चों को क्या किया गया? गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7% की वृद्धि की है। मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? और सांसद में 24%। सांसद के वेतन भत्ते में 24% की वृद्धि की गई है। मलेरिया में 97% कमी हुई है। और मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी हुई है। और कॉफी 29% बढ़ा है। रेपो रेट दर कितना? रेपो रेट देखो 0.25% कम किया गया है। कितना कम किया गया है? मजदूरी नीति में 0.25% कम किया गया है। और मनरेगा के मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 7% की वृद्धि की गई है। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? चेन्नई में। तो सबसे पहला बात, इंद्र अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच होता है।
इंद्र अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और रूस के। कौन सा संस्करण? 14वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 14वां संस्करण। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। एकता और एक्वेरियम मालदीव के बीच। एकता और एक्वेरियम अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच। अग्निबारियास अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। सिंगापुर, और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। और युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच। गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। और जो होता है वरुण अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। ये सब अभ्यास के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लिए। तो इंद्र अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच होता है। कौन सा संस्करण? 14वां संस्करण। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। तो अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से? स्क्वैश खेल से है। 2 अप्रैल 2025 को यूडीआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंटिंग एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया? IIT हैदराबाद। और भारत में जो है फिंगरप्रिंटिंग का जो फिंगरप्रिंट का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में ही स्थित है। तो यूडीआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों के मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना की? तेलंगाना ने। किसने किया? तेलंगाना ने। अब पहला चावल वाला ATM चावल का ATM कौन शुरू किया? पहला चावल वाला ATM उड़ीसा में। चावल वाला ATM शायद हैदराबाद या उड़ीसा में। सोना वाला ATM तो सर्च करके देख लो हैदराबाद में। तो बढ़िया चावल देने की योजना शुरू किया गया तेलंगाना में। 2 अप्रैल 2025 को शाहरुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। शाहरुल महोत्सव किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे मनाया जाता है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? बिहार। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 में कौन करेगा? बिहार। बिहार में किस जिले में? राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। पहला अनाज ATM लगाया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो पहला अनाज ATM कहाँ लगाया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत में पहला अनाज ATM कहाँ लगाया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। फर्रुखनगर। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। शून्य गरीबी P4 नीति किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? 288 मतों से। कितने मतों से? 288 मतों से। कब में पड़े? 232। अब विपक्ष में टोटल कितना वोट पड़ा है? 232। 288 मतों से यह पारित हुआ है। और कब पारित हुआ है? 2 अप्रैल 2025 को। 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ है। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में। मतलब ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? ब्यूनस अर्जेंटीना। इसका जूनियर वाला कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जूनियर वाला कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और अर्जेंटीना की राजधानी कौन सा कहाँ है? ब्यूनस है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो आज योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को पृथ्वी उत्तरी ग्रह में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन करता है। तो उसी दिन क्या मनाया जाता है? योग दिवस। जो 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था इसका थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अब पहली बार योग कब मनाया गया था? 2015। अभी जो 2025 में मनाया कौन सा क्रम? 10वें क्रम। कौन सा क्रम का था? 10वें क्रम का था। और अभी जो 2025 में जो योग मनाया गया था, मतलब इसका जो मतलब नहीं कहता, मतलब फाउंडर शहर के रूप में किसको चुना गया था? विशाखापट्टनम को। किसे चुना गया था? प्रायोजक विशाखापट्टनम को चुना गया था।
उगादी पर आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? मायना स्वामी को। देखो उगादी पुरस्कार कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। लेकिन उगादी पर्व कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। उगादी पर्व कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। और उगादी पुरस्कार कहाँ कर गया? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। किसे दिया गया है? मायना स्वामी को। मायना स्वामी को। कौन सा देश युगादि मनाया जाता है? कौन सा देश क्रिप्टो युगादि आंध्र प्रदेश में। हाँ, ई उगादी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक, ई वाला आंध्र प्रदेश। उगादी खतरनाक है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वित्तीय उत्पादों में कानूनी दर्जा देगा कौन? जापान देगा। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी सहायता देगा? तो दर्जा जापान कौन? देगा। जापान देगा। और पहाड़ को मतलब मानव दर्जा देने वाला देश न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पौन के पत्ते को भौगोलिक संकेत मिला है? तमिलनाडु को। तमिलनाडु को। तो कुंभकोणम पौन का पत्ता कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। कंचनजंगा पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी? 8,568 मीटर है। और यहाँ भारत नेपाल संयुक्त परियोजना के नेतृत्व किसने किया था? कर्नल सरफराज सिंह ने। किसने किया था? कर्नल सरफराज सिंह। चिरई ओरबा उत्सव कहाँ मनाया था? मणिपुर में। चिरई ओरबा उत्सव मणिपुर में। और उगादी पुरस्कार कर्नाटक में। उगादी पुरस्कार कर्नाटक। युगादि मनाया जाता है कर्नाटक में, उगादि मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। किस 4 अप्रैल 2025 किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। और इसका थीम क्या था? थीम था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक का कृषि मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? नेपाल में। कहाँ हुआ था? नेपाल। और युवा वाला कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में हुआ था। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। और दक्षिण का पूछेगा तो काठमांडू। दक्षिण का पूछेगा काठमांडू। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? अहमदाबाद। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है कहाँ का है? अहमदाबाद का है। और कुंभकोणम पौन का जो GI टैग मिला है कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। और सौदागरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? आर्यन सावलेंका ने। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? आर्यन सावलेंका ने। ये कहाँ का रहने वाली थी? बेलारूस की। कहाँ की थी? बेलारूस की है। और 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी आर्यन सावलेंका ने जीता है। 4 अप्रैल 2025 किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया ने। तो वंदना कटारिया ने क्या किए? हाल ही में हॉकी से संन्यास ले लिया है। हॉकी से संन्यास ले। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। और पीएम मिशन सौर ऊर्जा योजना जो चलाया गया था, पीएम के द्वारा सौर ऊर्जा योजना जो चलाया गया तो उसमें पहला स्थान किसका है? गुजरात का। पहला स्थान किस? गुजरात का। दूसरा स्थान राजस्थान। दूसरा स्थान राजस्थान का। दूसरा स्थान राजस्थान का। पहला स्थान गुजरात, दूसरा स्थान राजस्थान का। और सौर ऊर्जा से संचालित पहला विधानसभा कौन सा है? दिल्ली विधानसभा। सौर ऊर्जा से संचालित पहला विधानसभा दिल्ली विधानसभा। लेकिन रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान। ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान। और हस्तलिखित बजट पेश करने वाला छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728।
भारत ने किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? चिली को। भारत ने, तो हम सभी जानते हैं कि वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? 1 से 4 मई के बीच मुंबई में हुआ था। और किस देश को आमंत्रित किया गया है? चिली को। भारत ने किस देश को आमंत्रित किया है? चिली को। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली है, जो संसार का सबसे सुस्तम मरुस्थल है, संसार का सुस्तम मरुस्थल। और तांबे का एक प्रसिद्ध चिक्विकमाटा, तांबे का एक प्रसिद्ध चिक्विकमाटा भी कहाँ है? चिली में ही स्थित है। कहाँ है? चिली में ही। 4 अप्रैल 2025 को वर्ष भर चलने वाला होनालांगू स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है आइजोल में। साल भर माने वर्ष भर, पूरे वर्ष भर चलने वाला एक स्वच्छता अभियान है हानात लंगाई पुई स्वच्छता अभियान। कहाँ शुरू किया? आइजोल में। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। शुरुआत में असम का राजधानी कहाँ था? शिलोंग। शुरुआत में असम की राजधानी कहाँ था? शिलोंग। जब असम मतलब एक राज्य के रूप में अलग से मतलब नागालैंड, मेघालय जब अलग हो गया उससे, तो उसका राजधानी कहाँ बनेगा? दिसपुर। अब वर्तमान में दूसरा राजधानी बनने की घोषणा करके डिब्रूगढ़। 1973 में दिसपुर था। हाँ, 1973 में बनाया था। कब बनाया था? 1973 में बनाया था। और मैसूर का भी नाम बदल कर्नाटक 1973 में ही रखा। मैसूर का नाम बदल कर्नाटक 1973। तो रंगोली बहु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। बिहू उत्सव कहाँ मनाया? असम। बिहू 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? 4 प्रकार। रंगोली, कटी और सब 2 अन्य प्रकार है, मतलब 4 प्रकार भी होता है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राष्ट्रीय रहा? उड़ीसा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा रहा? उड़ीसा। जेपी नड्डा। वर्तमान भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कहाँ की चपता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तेलंगाना का। चपता मिर्च तेलंगाना का। और जो था कुमकोणम का पत्ता तमिलनाडु का था। और सौदागरी ब्लॉक प्रिंट गुजरात का था, अहमदाबाद। और चपता मिर्च कहाँ का? तेलंगाना का। चपाता मिर्च तेलंगाना का। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आर्कस शराफ को। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया आर्कस शराफ को। किसे सम्मानित किया गया? आर्कस शराफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? हंगरी। कौन बना? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और पूछताछ जो घास का मैदान पाया था, कहाँ पाया था? हंगरी में पाया था। पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाया था? हंगरी में पाया जाता है। फीफा महिला विश्व कप 2035, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड में होगा। मतलब फीफा महिला विश्व कप 2035 का होगा? ब्रिटेन में होगा। और 2027 में ब्राजील में होगा। 2031 में अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में। और नेट पर तत्परता सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 39। नेट पर तत्परता सूचकांक पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। और भारत का स्थान कितना है? 36 दे दिया है। 39 नेट पर तत्परता सूचकांक भारत का 2025 जो सर्च करना। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? मोहसिन नकवी। कितना है 2025 में? एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? मोहसिन नकवी को। किसे चुना गया? 2025 में 36वें स्थान। और 2024 में पूछेगा तो 39। 2024 वाला होगा तो 39। 2025 में भारत नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर। कौन सा स्थान है? 36वें स्थान पर है। और 2024 में पूछेगा तो 49। 2024 में 49। 2024 में कौन था? 49। 2024 में 49 और 2025 में 36वें स्थान में। तो फीफा महिला विश्व कप 2027 का होगा? ब्राजील होगा। 27 के बाद कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। 31 में। 31 के बाद 35 का होगा? इंग्लैंड में। 35 का होगा? इंग्लैंड में। तो याद रखना इसे 27 ब्राजील, 31 अमेरिका, 35 इंग्लैंड। महिला विश्व कप फुटबॉल वाला। एशियन क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे है? मोहसिन नकवी को। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? मोहसिन नकवी को।
5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कौन सा क्रम का था? 11वें क्रम का था, 11वें क्रम का था। लेकिन 10वें क्रम का ब्रिक्स कहाँ हुआ था? रूस में, रूस के कजान में, रूस के कजान में हुआ था 10वें क्रम का ब्रिक्स सम्मेलन। 7वीं भारतीय जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आई थी? टोक्यो में। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ हुई? टोक्यो में हुई है। कहाँ के आमला साध चीकू को जीआई टैग मिला? गुजरात। आमला साध चीकू गुजरात का। कुमकोलम कौन का पता? तमिलनाडु का। तमिलनाडु। चापाता मिर्च तेलंगाना का। चापाता मिर्च तेलंगाना का। और सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ का है? अहमदाबाद का। आमला साध चीकू, आमला साध चीकू किसको जीआई टैग मिला है? किस राज्य का है? गुजरात का है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? उत्तर प्रदेश ने। मतलब किस राज्य सरकार ने मदरसों में सभी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को शामिल कर दिया है? उत्तर प्रदेश ने। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? भरनी उत्सव मनाया गया है तो केरल में। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडिया 2025 में शीर्ष पर कौन है? आयरलैंड। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा सिलसिला? आयरलैंड। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा सिलसिला? आयरलैंड। और भ्रष्टाचार में पहला स्थान किसका था? डेनमार्क का। पहला स्थान किसका था? डेनमार्क का था। और 37 में पहला स्थान किसका था? आइसलैंड का। 37 में पहला स्थान किसका था? फिनलैंड। और खुशहाली में पहला स्थान किसका था? फिनलैंड का। खुशहाली में पहला स्थान किसका था? फिनलैंड का था। लेकिन नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडिया 25 में आयरलैंड। नॉर्वे का पहला स्थान। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? बांग्लादेश। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली? बांग्लादेश। मतलब लेकिन हाल ही में 6ठे क्रम जब बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था थाईलैंड में। थाईलैंड के बाद अब कहाँ होने वाला? अगला बांग्लादेश में होने वाला। कहाँ है? बांग्लादेश में होगा। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 9 से 18 से बाद का कितना हो गया? 930। यानी शिशु मृत्यु दर, शिशु लिंगानुपात कितना बढ़ गया? हो गया 930। 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना था? 918, जो अब बढ़ के कितना हो गया? 930। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मान किया है? श्रीलंका से। मित्र विभूषण सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? श्रीलंका ने नरेंद्र मोदी को प्रदान किया। और मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और सिलनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और सूर्य किरण है ना? सूर्य किरण से भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत देखो, किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तमिलनाडु। तो किस राज्य ने सर्वाधिक विकास दर हासिल की है? तमिलनाडु। लेकिन जीएसटी संग्रह करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। जीएसटी संग्रह करने में सर्वाधिक कौन सा जीएसटी संग्रह हुआ? महाराष्ट्र में। लेकिन विकास दर हासिल करने वाला तमिलनाडु। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना ISF वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? सिल्वर जीता। किसने जीता? सिल्वर जीता। तो ईशा सिंह ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। और ISF वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ था? ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में हुआ था। और जूनियर वाला जर्मनी में हुआ था। और जो ईशा सिंह ने वहाँ कौन सा पदक जीता था? सीनियर वाला में मतलब 25 मीटर ईशा सिंह ने जीता था सिल्वर जीता था। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पम्बन का उद्घाटन कहाँ किया है? तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। अब भरनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल। भरनी उत्सव केरल में। टाइगर ट्रंप अभ्यास का चौथा संघर्ष किन दो देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका। सबसे पहला बात टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। वरुण अभ्यास भारत और अमेरिका, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। और जो है युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है।
अरे शक्ति भारत और रूस होती है, भारत और रूस। गरुड़ अभ्यास गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो चौथा संस्करण कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम में हुआ था। और किन के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के, भारत और अमेरिका के बीच होता है। 7 और 2005 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है पुर्तगाल के लिस्बन से, पुर्तगाल के लिस्बन से। तो सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार से सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। एक सम्मान किस देश का है? तो पुर्तगाल का है। कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल। कुराईकुनम तमिलनाडु। चाप्ता मिर्च तेलंगाना, चाप्ता मिर्च तेलंगाना। और सौदागिरी का ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, सौदागिरी का ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद। और अमला सिद्धू चीकू गुजरात का, अमला साध चीकू गुजरात का। और नोलेन गुड़ संदेश पश्चिम बंगाल का, नोलेन गुड़ संदेश पश्चिम बंगाल का। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बने हैं? कामिंडू मेंडिस। आईपीएल में दोनों हाथ से गेंदबाजी करके रिकॉर्ड किसने बनाया? कामिंडू मेंडिस। हाँ। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने 14 भारतीय। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? राहुल 21 मई को तो आतंकवाद निरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद निरोधी दिवस। 20 सद्भावना दिवस 20 अगस्त। हाँ, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। और सद्भावना के रूप में राजीव गांधी, हाँ, राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाया था। और इसी सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया। किसने किया? श्रीलंका ने किया है। 90 मछुआरों को किसने किया? बांग्लादेश के 90 मछुआरों को भारत ने रिहा किया। हाँ, बांग्लादेश के 90 मछुआरों को किसने रिहा किया? भारत ने किया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना? दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली। 34वां राज्य कौन था? उड़ीसा। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। माधवपुर घेर मेला कहाँ होता है? गुजरात में। माधवपुर घेर मेला कहाँ होता है? गुजरात में। काली घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में। काली घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में। गुजरात महाराष्ट्र। एक था घोड़े मेला था जो नेपाल में हुआ था। महोत्सव मनाया जाता है नेपाल में। वो काली बंगा। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण घोषणा किया? हरियाणा किया है, राजस्थान भी किया है, मध्य प्रदेश, हरियाणा भी किया है, सिक्किम भी किया है और उत्तर प्रदेश भी किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने भी किया है। तो अग्निवीर में 20% अग्निवीरों के लिए पुलिस 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षित करेगा हरियाणा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण घोषणा की है पुलिस भर्ती में। किसने? हरियाणा भी किया है, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। तो हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीओ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ओम बिरला ने। ताशकंद में संपन्न उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। और 1966 में ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी और 1966 में उसे भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो ताशकंद में हुए संपन्न, ताशकंद में जो 150वीं आईपीओ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ओम बिरला ने। वर्तमान में भारत के लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन सा लोकसभा चल रहा है? लोकसभा का कार्यकाल अभी चल रहा है 18वां। कौन सा? 18वां। 9 अप्रैल 2025 को किसने एआई के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लेमो 4 लॉन्च किया है? मेटा ने। एआई के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लेमो 4 किसने लॉन्च किया है?
मेटा ने। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में अतिरिक्त भाषा फार्मूला को लागू करेगी? हरियाणा ने। तो कक्षा 9 और 10 में अतिरिक्त भाषा फार्मूला लागू करेगा हरियाणा। अतिरिक्त भाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। पहला राज्य महाराष्ट्र। समाप्त भी कर दिया ना, और उसने समाप्त भी कर दिया। इस मतलब ये विचार को मतलब ये जो पार्टी हुआ तो इसको वापस भी ले लिया है महाराष्ट्र ने। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली। और वनडे में तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा। और 14,000 रन वनडे में 14,000 रन बनाने वाले तेज क्रिकेटर विराट कोहली। अभी टेस्ट का दूसरा नंबर बल्लेबाज कौन है? जो रूट। नहीं, पहला ना टेस्ट रैंकिंग में अभी वर्तमान पहला रैंक जो रूट का है और दूसरे नंबर पर अभी कौन है? पहला तो जो रूट का ही है, लेकिन हाँ टेस्ट में पूछेगा दूसरा सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी जो रूट। पहला तो सचिन तेंदुलकर का, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आ गया? जो रूट हो गया। वर्तमान में टेस्ट का नंबर 1 खिलाड़ी है कौन है? जो रूट है। कहाँ का है? तो इंग्लैंड का है। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ हुआ? लंदन में। और यहीं और भारत और यूके के बीच जो 13वां आर्थिक वार्ता कहाँ हुआ था? 13वां संस्करण लंदन में था। और भारत ने हाल ही में इंग्लैंड के साथ ही मुक्त व्यापार पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? बेल के साथ। किसके साथ? बेल के साथ। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? बेल के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ था? नेपाल में होता। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होता? नेपाल में। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ होता? थाईलैंड में। कौन सा क्रम का था? 6ठे क्रम का था। 7वें क्रम का कहाँ होगा? बांग्लादेश में। कहाँ होगा? बांग्लादेश में। कहाँ के विलो बैट का जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर का। और जो बैट जो बनाया जाता है मतलब क्रिकेट का बल्ला जो बनाया था विलो लकड़ी से बनाया जाता है। और हॉकी का जो स्टिक बनाया था सातूत की लकड़ियों से बनाया था। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप उत्तराखंड नाम से भागीरथी नदी कहाँ बहती है? उत्तराखंड बहती है। तो भागीरथी कहाँ? उत्तराखंड। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलता है तो क्या बनता है? गंगा का निर्माण होता है। कहाँ मिलता है? देवप्रयाग। कहाँ मिलता है? देवप्रयाग। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? के पास हिम्मत है? किसके पास? चीन के पास 84% टैरिफ लगा दिया है। वर्तमान में भारत पर अमेरिका ने भारत पर कितना परसेंट टैरिफ? 50% टैरिफ लगाया है। 25 से 50% कर दिया है। कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जागरण का दावा किया? अमेरिका। मतलब ये वुल्फ बहुत साल पहले मर गया था, उसको फिर क्या कर दिए हैं? जीवित कर दिए हैं। 11 अप्रैल 2025 को किसने राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी को। तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। तो उस किस राज्य के पुलिस को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश के। पर्यावरण का स्कॉच पुरस्कार किसे दिया गया? पर्यावरण का स्कॉच पुरस्कार किसे मिला? उड़ीसा को। पर्यावरण का स्कॉच पुरस्कार नागालैंड को। हाँ, नागालैंड। पर्यावरण का स्कॉच पुरस्कार किसे मिला? नागालैंड को मिला है पर्यावरण का स्कॉच पुरस्कार। नागालैंड को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान ने। किसने बनाया? जापान ने बनाया है। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2025 चुने? भानु मुश्ताक का। तो हार्ट लैम्प किसकी है? भानु मुश्ताक की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मिल भी गया है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन थी? जसपे। 2025 की पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन थी? जसपे। यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान तीसरा। पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान भारत का। और 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन था? जसपे। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? तो रूस ने किया है।
प्रधानमंत्री मोदी को अपने विजयी दिवस पर परेड के लिए किसने आमंत्रित किया? रूस ने। किसने किया? रूस ने। रूस का विजय परेड कब मनाया था? 9 मई 9 मई को ही मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया का। और जो एक पुरस्कार था लिस्बन का था, क्या था? लिस्बन का था जो की सिटी ऑफ ऑनर, सिटी की ऑफ ऑनर का पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है पुरस्कार के लिस्बन में। क्योंकि ज़्यादातर पुरस्कार प्रधानमंत्री को मिलने आया था, हम लोग ज़्यादा चांस आता है गलत करने के प्रधानमंत्री मारेंगे, लेकिन 2 पुरस्कार याद रखना है, सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार और एक था स्लोवाकिया का मानद डॉक्टरेट की उपाधि। मानद डॉक्टरेट की उपाधि स्लोवाकिया को किसे दिया गया? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अवशेषण पर नासा के साथ 8 मीटर समझौता हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश ने। 8वां से कौन सा क्रम था? 57वां क्रम का। भारत 8 मीटर पर समझौता करने वाला कौन 27वें क्रम का था? कौन सा क्रम था? 27वें क्रम का। और बांग्लादेश 57वें क्रम 57 क्रम का था। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन फिलीपींस का। माउंट कनलाओन फिलीपींस का है। यहाँ क्या विस्फोट हुआ है? माउंट कनलाओन ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में है। फिलीपींस में है। हाल ही में जो एक देश था जिसके ज्वालामुखी विस्फोट का मिथेनॉल गैस निकला था, मिथान गैस, लिथुआनिया इथियोपिया में हुआ था। इथियोपिया इथियोपिया का था, लेकिन कौन सा था? इथियोपिया का था। बोकी सुमेरु हुआ, लाका लकी हुआ, ये सब इंडोनेशिया का था। माउंट इब्रू हुआ, ये सब इंडोनेशिया का है। तो लेकिन याद रखें माउंट कनलाओन फिलीपींस का है। हाँ, भारतीय फिलीपींस। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया? उड़ीसा में। और स्वास्थ्य का सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? 9वां क्रम का। तो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ राज्य भी रहा। और स्वास्थ्य मामले में पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? उड़ीसा ने प्राप्त किया था। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा के द्वारा। और एकीकृत महिला स्वरोजगार योजना भी उड़ीसा में है। एकीकृत महिला स्वरोजगार योजना एकीकृत महिला स्वरोजगार योजना कहाँ शुरू किया गया था? उत्तराखंड। ना, एकल महिला स्वरोजगार। हाँ, एकल महिला स्वरोजगार कहाँ शुरू किया? उत्तराखंड में। एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में शुरू किया गया था। और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा उड़ीसा के द्वारा। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा उड़ीसा और एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड। एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में। खुबानी उत्सव कहाँ मनाया था? लद्दाख में। खुबानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया था? लद्दाख में। ISF विश्व कप 2025 में भारत कौन सा पदार्थ शीर्ष पर रहा? चीन। अब भारत का स्थान दूसरा रहा, कहीं तीसरा। भारत का स्थान दूसरा ही रहा। भारत का स्थान 2025 में कितना था? दूसरा ही रहा। ISF विश्व कप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा चीन। भारत का स्थान दूसरा। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? मॉरिशस। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर समझौता करने वाला देश पहला अफ्रीकी कौन बना? मॉरिशस। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहला खिलाड़ी विराट कोहली। 1000 चौके छक्के विराट कोहली। और IPL में सबसे 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर। और T20 IPL T20 दोनों में T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहला खिलाड़ी विराट कोहली। लेकिन T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी इंटरनेशनल T20 में पूछेगा तो क्रिस गेल। कौन सा? क्रिस गेल। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री सम्मेलन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। कहाँ हुआ? हैदराबाद। स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? हैदराबाद। फिंगरप्रिंटिंग वाला भी कहाँ था? हैदराबाद में। 13 अप्रैल 2025 किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया? रेजर पे ने। किसने किया? रेजर पे। तो टर्बो UPI प्लग इन
टर्बो यूपीआई प्लग इन किसने लॉन्च किया? रेजर पे ने। किसने लॉन्च किया? डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किसने किया था? रेजर पे ने। कहाँ का? खुलताबाद का नाम बदल कर रतनपुरा क्या है? महाराष्ट्र। खुलताबाद का नाम बदल कर रतनपुर क्या है? कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय फ्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में। कहाँ हुआ? दुबई में। और 2025 को कौन सा दिवस को वैश्विक न्याय शांति फ्रेम भी घोषित किया गया है? भारत और स्पेन मिलकर। भारत और स्पेन मिलकर 2026 को 2026 हाँ, महिला का कृषि वर्ष। ये 2026 को कौन सा? महिला का कृषि वर्ष। महिला का कृषि वर्ष 2026 को, हाँ महिला का कृषि वर्ष 2026 को घोषित किया है। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में 2025 की सूची में कौन सा? सिंगापुर का हवाई अड्डा। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई कौन सा? सिंगापुर का हवाई अड्डा। और कौन सा? चांगी एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? चांगी एयरपोर्ट। 13 अप्रैल 2025 हाँ 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया? त्रिपुरा में। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया? त्रिपुरा में। याद रखना, यात्रा उत्सव कहाँ मनाया था? त्रिपुरा में। यात्रा त्रिपुरा 14 अप्रैल उल्लास योजना के तहत 100% साक्षर बनने वाला तीसरा राज्य त्रिपुरा है। उल्लास योजना के तहत साक्षरता दर में तीसरा राज्य बनने वाला 100% त्रिपुरा। पहला स्थान मिजोरम का, दूसरा स्थान गोवा का, और उसका तीसरा स्थान त्रिपुरा का। 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? IIT खड़गपुर ने। तो ओजोन प्रदूषण के कारण भारत के खाद्यान्न फसलों में काफी कमी की आशंका व्यक्त की है। किस IIT के द्वारा? IIT खड़गपुर। और भारत का पहला IIT कौन था? IIT खड़गपुर था ना। IIT रुड़की था। कौन था? भारत का पहला IIT कौन था? IIT रुड़की था। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेंडी जार्विज का उद्घाटन किया? असम में। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेंडी जार्विज का उद्घाटन किया? असम में। और कितने मतलब अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। रोबोटिक सर्जरी मशीन मेंडी जार्विज का भी असम में उद्घाटन किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14 साल गिरावट है? 14वें साल गिरावट है जापान की। कितने साल गिरावट है? 14वें साल लगातार गिरावट है जापान में। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सागर जिले में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? सागर जिले, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी बने विराट कोहली। मतलब T20 में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले 50 अर्धशतक लगाने मतलब सर्वाधिक अर्धशतक लगाने 100 अर्धशतक लगाने वाले 100 अर्धशतक लगाने वाले विराट कोहली। T20 हाँ T20 में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली। और T20 में सर्वाधिक मतलब चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली ही थे। कौन थे? विराट कोहली। मतलब IPL T20 में IPL वाला में। 15 अप्रैल 2025 SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। SC उपवर्गीकरण आंध्र प्रदेश। SC उपवर्गीकरण वाला आंध्र प्रदेश। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला तेलंगाना। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अभियान और भू भारती भूमि पोर्टल किया? तो वो भी तेलंगाना। तो भू भारती अधिनियम और भू भारती पोर्टल भू भारती भूमि पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का टेलर किसने था? कार्लोस अलगराज ने। मोंटे कार्लो मास्टर 2025 कार्लोस अलगराज ने जीता। मियामी खिताब किसने जीता? मियामी खिताब भी कार्लोस मियामी खिताब किसने जीता? वेस्टप्पन ने। मियामी खिताब वेस्टप्पन ने। और जापानी ग्रैंड प्रिक्स भी वेस्टप्पन ने जीता। किसने जीता? वेस्टप्पन ने जीता। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? P शिवकामी को। वर्चुअल दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? P शिवकामी को। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? P शिवकामी को। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 15 अप्रैल 1971 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1971 हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुआ था। इन्होंने 78वां स्थापना दिवस मनाया है।
मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 किसे सम्मानित किया गया? आमिर खान को। आमिर खान को। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 किसे सम्मानित किया गया? आमिर खान को सम्मानित किया गया। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल को। श्रेयस अय्यर, जॉर्जिया वॉल को। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन योजना शुरू की? नागालैंड। छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन योजना शुरू की? नागालैंड। और स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में पहला राज्य राजस्थान। और सौर ऊर्जा से संसद पहला विधानसभा दिल्ली। और पीएम सौर ऊर्जा मिशन योजना के तहत पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात। और दूसरा राजस्थान। 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? अभी तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? ब्राजील में। पहला तैरता हुआ 11वें क्रम का था, यहाँ 15वें क्रम के लिए। पहला तैरता हुआ सोलर पार्क केबुल लमजाओ में ही वहीं मध्य प्रदेश में। भारत का तैरता हुआ सोलर पार्क तो वो कहाँ स्थापित किया है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला तैरता हुआ सोलर पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। बिहार में पहला तैरता हुआ सोलर पार्क दरभंगा के कदीराबाद में। दरभंगा के कदीराबाद। भारत का यानी बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पार्क दरभंगा जिले के कदीराबाद में। और राज्य में पहला तैरता हुआ सोलर पार्क मध्य प्रदेश में। तो 11वीं ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। 11वें क्रम का था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ क्या था? गज सिंह था। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ क्या था? गज सिंह। और 7वां संस्करण बिहार में। कौन सा संस्करण? बिहार में। और पहला स्थान किसने हासिल किया था? महाराष्ट्र ने। पहला स्थान किसने हासिल किया था? महाराष्ट्र ने हासिल किया था। बिहार का स्थान कौन था? 15वां। बिहार का स्थान कौन था? 15वां था। किस राज्य ने और हाल ही में किस राज्य के द्वारा ओलंपिक में या पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वालों के लिए जो है ना मतलब स्वर्ण पदक जीतने वालों के लिए 7 करोड़, रजत पदक जीतने के लिए 5 करोड़ और सिल्वर पदक ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा किया। तो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश से जीरो पॉवर्टी मिशन उत्तर प्रदेश। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझा किए? आईआईटी दिल्ली। तो किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझा किए? आईआईटी दिल्ली ने। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवचम 2.0 का आयोजन कहाँ गया? नई दिल्ली में। तो रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवचम 2.0 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और कवचम लॉन्च करने वाला केरल। कौन सा है? केरल। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? पंजाब में। और महिला में किसने जीता? झारखंड। महिला में झारखंड जीता है। भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस पी.आर. गवई। इससे पहले कौन थे? जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना थे। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6वां सैन्य कहाँ हुआ था? पुणे में। तो भारत और डस्टलिक अभ्यास सबसे पहले किनके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। डस्टलिक का भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।